की जीरज में सकलई धार नाब पड़ी मझधार में सो खेच लगई ओ पार कीरत सिंह गुरुदेव के जी चरण नवाऊं शीश हरि गिर स्वामी मेरे सो दे तेरा आशीष मैया मैंने तेरे ही बालों पे नवो का समुद्र में दीनी डार मैया मैंने तेरे ही बालों पे नवो का समुद्र में दीनी डार हाथन का बलिया ले ले के लगाए दे पल्ली पार कंठन का बेटी भवानी भूलो बताइयो मैया ज्ञान राजा नल ने मात मनाई राजा नल ने मात मनाई मैया तेने करिय सहाई मैया मैं सुमिरत हूँ सोई कहाँ पे तेरा करे महारानी तेरा यस दुनिया में माई भाई जब जब भीड़ पड़ी तेरे तन पे तब कोई संकट तारो जब जब भीड़ पड़ी तेरे तन पे तब कोई संकट तारो नरेश गुरुजर को मैया ने कहते जतन का सहारो हरी मात मेरी नहरवारी पहले मनाइलम मैया कोई आतन का बली ले ले के लगाए दे पली पार माता मैंने तेरे ही बल पे नव कहा समुद्र में तीनों डार माता मेरी नारावारी पहले मनाए लूं मैया कोई हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें देखिए मैं बीरन इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से आप लोगों तक महाभारत से प्रोग्राम देने के लिए जा रहा हूं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन प्रस्तुत करता है वीरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, संयोजक हैं राधेश्याम सिवारे जी। और देखिए हमारे जो हाथियों के राजा गजराज उस्ताद जो आगरा के लेखक हैं माने हुए स्टूडियो में विराजमान हैं और किस प्रकार से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आइए
रिकॉर्डिंग करता है हमारे बंटी भाई आगरा वाले। तो देखिए मेरे नौजवानों, कहां से हमारा यह प्रसंग चालू है, ध्यान देंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। कि एक दिन क्या होता है कि पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन सब बैठे हुए हैं। और हुआ क्या, रंग भवन में है रही दी अर्जुन की जयकार दी। रंग भवन में बैठे हुए हैं, जितने वहां व्यक्ति थे सब अर्जुन की जय जयकार करने लगे। वीर हो तो अर्जुन जैसा, संसार में इसके सामने कोई नहीं डट सकता, ना कोई डटा है। कर्ण वीर भी आ गया यदि धनुष बाण कर धार दी। जब तक भैया कर्णवीर आ जाते हैं, सब लोगों को हंसते हुए देखते हुए वो ही बैठ जाते हैं। हुआ क्या, लेकिन वीर होता है उसे सहन शक्ति कम होती है। कोई बड़ी बड़ी वैसे ही बात करता है तो खून खोल उठता है। कर्ण क्या बोला, सुनी प्रशंसा पार्थ की ये जी, बोलो कर्ण किलकार दी। एकदम से कर्ण कहने लगे, अरे अर्जुन बड़े बलवान बन रहे हो भैया, सर्वश्रेष्ठ बनने का तुमको दिया किसने अधिकार दी। कर्ण कहने लगे, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनधारी बनने का संसार में किसने अधिकार दिया तुम्हें? एकदम से अर्जुन बोले, अरे वो कर्ण तेरी कोई औकात नहीं, तू बीच में बोल रहा है। और क्या बोला है अर्जुन, सुनिए अर्जुन तेरे से आयो वे, कर अपने बाण उठायो वे। सुनिए अर्जुन तेरे से आयो है, कर अपने बाण उठायो वे। मैं वीर हूं। कर्ण कहने लगे, अरे ठहर जा ठहर जा, ज्यादा बड़ा बोलना शोभा नहीं देता। अरे वीर तो इस संसार में अच्छे अच्छे पड़े हैं। अर्जुन बोलोगे, सुन, किस गुरु का तू तो चेला है, पहले ये बता तेरा गुरु कौन है? किस गुरु का तू तो चेला है, क्यों मरवे आया अकेला है। अरे क्यों मरने के लिए फिर रहा है मेरे हाथों से? तो कर्ण का बोले कि सुने अर्जुन, गुरु परशुराम बतलायो वे, कर अपने बाण उठायो वे। सुनिए अर्जुन तेरे से आयो वे, कर अपने बाण उठायो वे।
भैया भैया बहे त्यार दो बला देहाती बहे त्यार दो बला धारी लय धनुष बाण कर धारी गुरु द्रोण कुर्सी सनवायो वे कर अपने बाण उठायो वे सुने अर्जुन तिर से आयो वे कर अपने बाण उठायो वे आज भैया दोनों तरफ से युद्ध करने के लिए दोनों तैयार हुए कर्ण और अर्जुन। तब तक गुरु द्रोणाचार्य कहले ठहरो। अर्जुन के सुन कर वचन श्री द्रोण गुरु ठारे भये एक टक लगा कर कर्ण को गुरुदेव देखत रह गए। गुरु द्रोणाचार्य कर्ण बलि की तरफ देखते रह गए हैं। ऐसा कौन है जो कि मेरे अर्जुन शिष्य की बराबरी कर सकता है। गुरुदेव आज्ञा दीजिए अर्जुन बोला बेन मार दऊं जानी चकू जब ही पड़े मोए चैन। अर्जुन बोला हे गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए मैं इसको अभी हाल ढेर कर देता हूं। बलवान बनता मेरे सामने जीभ चलाता है। आहा हुआ क्या गुरुदेव बोले कर्ण सुन एक सके हो तुम लाल कहाँ के भूपाल देव बतलाई पहले देव साप बताई रे फिर कस के लड़ो लड़ाई। सुनते हो भैया गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे कर्ण पहले हमें यह बताइए कहां के हो तुम किस राज्य के रहने वाले राजा हो। आहा तो कर्ण कहने लगे हे गुरुदेव सुनो कहूं को नहीं मोह राज सुनो महाराज न गाल बजाओ न गाल बजाओ यदि है धनुधारी वीरा तो लड़वे को हुक्म सुनाओ यदि है धनुधारी वीरा तो लड़वे को हुक्म सुनाओ। एकदम से कर्ण कहने लगे हे गुरुदेव अगर जब वीर है तो आप आज्ञा दीजिए लड़ने का हुक्म दीजिए अभी यार मालूम पड़ जाएगी। हैं गुरुदेव कहने लगे नहीं ऐसे युद्ध नहीं होगा। अरे कह रहे द्रोण गुरु किलकारी भैया अरे कह रहे द्रोण गुरु किलकारी नहीं तुम यार अर्जुन योगी बलधारी। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हे कर्ण तुम अर्जुन के बराबरी नहीं कर सकते नहीं कर सकते मानते क्यों नहीं हो। अरे वो तो बहुत वीर है। और कहा बोले गुरु द्रोणाचार्य जी कि कर्ण सुने यहाँ को लड़े गो छातुर धारी 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 जी धारी होवे असल पिता में तारी। गुरुदेव कहने लगे कर्ण जिस राज्य का राजा होगा और जिसके असली पिता माँ बाप होंगे वो यहां लड़ सकता है अर्जुन से। एरे गहरे का कोई काम नहीं। तो कर्ण कहा बोले कि सुनो गुरुदेव
आए पिता मेरे, गुरुदेव सुनो, बिन बाप का बेटा नहीं हूं मैं। हाय पिता मेरे भागीरथ हैं, राधाए धर्म की माता। हे गुरुदेव, पिता मेरे भागीरथ हैं, राधाए धर्म की माता। भागीरथ पिता है, राधा मेरी मैया है। बचन सुने भीमा सतरायो, ओए हे भीमसेन धर बोलो, क्योंकि तामसी स्वभाव तो हटी हो भीमसेन। क्या कह रहे हो? भीमा सुने भीमा ऋषि आयो, युद्ध करना पारथ से आयो। अरे वो नीच, हमारे भैया अर्जुन से युद्ध करने के लिए आयो तुम? आए स्वर्ग को क्यों छूत, राधाए धर्म की माता। पिता मेरी भागीरथ है, राधाए धर्म की माता। और भीमसेन कहने लगा है, क्या पागल बन रहे हो करण? सुने ना सो भाई अर्जुन को देती, अरे तुझसे युद्ध करने में शोभा नहीं देगा अर्जुन, क्योंकि वीरों से लड़ता है वो तो। तुम कहां बराबरी कर सकते हो? करण जोश में भरता जा रहा है। ना शोभा अर्जुन को लगती, और क्या तुम्हारी कुत्तने में गिनती। भीमसेन बोले, अरे वो कर्ण तुम्हारी कुत्तन में गिनती है। जैसे कुत्ता बोला है, कर्ण एकदम से गल गया। भीम अपनी जवान को लगाम दे, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं? अरे के ज्यादा भीम बोलो, के ज्यादा क्यों रोस भरत, राधाए धर्म की माता। पिता मेरे भागीरथ है, राधाए धर्म की माता। आज भीमसेन ने कहा तुम्हारी कुत्तन में गिनती है, तुम हमसे क्या लड़ोगे? आय है, और तुम्हारे पास बना तो कोई राज्य है, कहीं के तुम राजा नहीं हो। जिस पर राज तिलक होता है वो ही हमारे अर्जुन से लड़ सकता है, वैसे ही डोलते हो तुम तो। भीमसेन के शब्द सुन के कर्ण को गुस्सा आ गई, लेकिन कहीं का राजा तो था ही नहीं, थोड़ा धीरा पड़ गया। लेकिन वहां दुर्योधन बैठा हुआ था। दुर्योधन खड़ा होकर के बोला, है ऐसी बात है तो सुनो। अरे सुन के दुर्योधन ऋषि आयो, भैया सुन के दुर्योधन ऋषि आयो। कर्ण पास फिर तुरंत बुलायो, राज तिलक को करवायो, लड़वे को फिर हुक्म सुनायो। दुर्योधन ने कहा, लीजिए आइए कर्ण मेरे वीर मेरे मित्र, मैं तुम्हारे राज तिलक करता हूं, मैं अंग देश का राजा तुम्हें बनाता हूं।
आज तिलक करके अंग देश का राज दे करके आज दुर्योधन बोले अब लड़ो अर्जुन, अगर वीर हो तो अब कर्ण से लड़के देखो। अब यार मालूम पड़ता है कौन वीर है कौन कायर है। हुआ क्या भैया, कर्ण कहे कि लकार रह जाता यार बाण कब जाई, परत नहीं जिंदो तेरे मोती सिरा छाई। कर्ण कहने लगा रोज अब तैयार हो जा, अब यह मालूम पड़ता कौन वीर है कौन कायर है। भव का भैया अर्जुन सुने बेन सुर की करी नैन कहर सियाई, लियो बड़ उठाई रे ना दिल में दे सती खाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, आज दोनों तरफ से अर्जुन और कर्ण युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते। और क्या हुआ, अर्जुन बोलो कर्ण सुने, हे तेरा निश्चित आई गयो काल, कैसे मरवे क्यों आएगो मैं हाथ, तेरा निश्चित आई गयो काल, आखिरी पिता से बैठ ले। आई गयो काल रे आखिरी पिता से भेंट ले। अर्जुन बोले कर्ण तेरा काल मेरे हाथों से लिखा है तो मैं क्या करूंगा। गुरु द्रोण से पायो मैंने ज्ञान, अरे मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, गुरु द्रोण से पायो मैंने ज्ञान, जवा उच्च पायो ईशान। और क्या मैं हूँ कुंती को लाल, मैं हूँ कुंती को लाल रे आखिरी पिता से भेंट ले। तेरा निश्चित आई गयो काल, आखिरी पिता से भेंट ले। और क्या बोला है अर्जुन, क्या सुने, मोए अर्थ के नर सवा जानते, कर्ण अक्ष किन्नर हर कोई मेरे को जानता है कि अर्जुन वीर है तो अर्जुन जैसा कोई नहीं। तू मानता ही नहीं, हम मरने के लिए आया है। मोए अक्ष किन्नर सवा जानते, सवराज महाराज जानते, राजा महाराज हर कोई मेरे को जानता है, तुझे कौन जानता है। मोती का पता है दिगपाल, आखिरी पिता से भेंट ले। तेरा निश्चित आई गयो काल, आखिरी पिता से भेंट ले।
से कहने लगे, जा चलो जा, कोई बात ना भाई, क्यों मरवे के लिए डोल रहा है। और अर्जुन अपनी बखान करने लगा है वीरता की। क्या बोला? पांचाल देश के नृप ध्रुपदने एक स्वयंवर आज रचाया था। पता है तेरे को? उस स्वयंवर के बीच में भैया, उस स्वयंवर के बीच में बड़ा बड़ा योधन को मान घटाया था। पता है तेरे को? तू भी था वहां। वहां मान घटाए सवयो धन के, मीन तो छल में वेद दई। इसलिए बार बार कहता हूं तेरी मौत शीश पर आई गई। पांचाल देश में ध्रुपद राजा के यहाँ जब स्वयंवर रचाया गया था द्रौपदी का, अच्छे अच्छे वीर वहां बुलवाए थे, लेकिन मीन काउन ना वेद पाई सिवाय मोर। तब तू पागल बन रहा, मोते हो तो करे में तैयार है वो है। और सुनी बात स्वयंवर की ओदन के, दिल में अग्नि बढ़ी जाती है। अपमान भरी बात है, तुरंत दिल में ज्वाला बन जाती है। आज इस प्रकार से मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं कहने लगा है, कर्ण वीर और भी जल जाता है, ज्वाला भर जाती है। कर्ण कहने लगा है, इसे तो बहुत अभिमान है। कर्ण क्या बोला? सुन अर्जुन, मुझे हंसी आ रही तेरी बातों पर। क्यों? सुन। वीरों में लक्ष्मण कुमार, सुनो पार्थ धरि ध्यान। अपने बल का कर रहे सो आप ही बहुत बखान। वीरों में तो लक्ष्मण था, अपने बल का खुद ही स्वयं ही तुम बखान कर रहे हो। वीर होता है वो स्वयं बखान नहीं करता। सूर वीर तू समर में करे वीरता का काम, यश तो न का गाती है जनता बहुत तमाम। कर्ण कहने लगा है, सूरवीर बनता है, अगर सूरवीर होता है जो अच्छा काम करता है उसका तो यश दुनिया गाती है। अपने आप मालूम पड़ जाती कौन वीर है कौन क्या है। तू वैसे ही अपने मुंह से बड़ाई कर रहा है, तो जैसा कायर नहीं। अर्जुन कहने लगा है, अरे वो कर्ण क्यों पागल है रोए, ए जाने को भेना है। भीमसेन गदा लेकर खड़ा हो गया। भैया अर्जुन, या तो आप लड़ते हो या मैं अपनी गदा का कमाल दिखाऊं। अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया, मैं तो इसे समझा रहा हूं, मान जाए तो ठीक है, नहीं मानता तो अभी आज स्वर पर पहुंचाता हूं इसे। आज हुआ क्या है भैया, सुनिए आगे। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, दोनों कर्ण और अर्जुन अपने अपने धनुष बाण लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कैसे भैया? वीर दो उठा रे भाई, ले ले सरताना, ले ले सरताना, एक ते एक सिवाय वीर बलवाना।
भी सभासद कहने लगे भैया ये क्या होता है। बातों ही बातों में युद्ध छिड़ गया। अपने अपने गुरु ने कहा आई धरी के ध्याना, धरी धरी के ध्याना, काल वरन है गए बेयाग समाना। अपने अपने गुरुओं का ध्यान धर के नवन करके दोनों तैयार हो गए लड़ने के लिए। हुआ क्या, ए छोड़ न पाए बान सुनो धारी ध्यान सूरी छिप जाई। द्रोण गुरु ने बढ़ के रे भैया ऐसे गिरा सुनाई। छोड़ने के लिए तैयार होते अर्जुन और कर्ण, तब तक क्या हुआ, शाम हो जाती है, सूर्य छिप जाता है। एकदम से द्रोणाचार्य गुरु कहने लगे हैं ठहरो ठहरो। और क्या भैया हरिओ, युद्ध करो तुम, सुनते हो ना, युद्ध करो तुम बंद कटे सब बंद के छाई अंधियारी। वो तो सवेरे लड़वे की आए सरियो आज तैयारी। वो तो सवेरे लड़वे की तुम करियो वीर तैयारी। द्रोणाचार्य कहने लगे अर्जुन हे कर्ण, दिन छुप गया है, अंधेरा हो गया, सुबह का युद्ध रखिए। दोनों तरफ के लिए चले जाते हैं, ठीक है, सुबह युद्ध होगा। आज कर्ण घर पे सो रहा है लेकिन नींद ना आ रही, वह तो बात खटक रही। कौन सी, हुआ क्या भैया, अरे नई नींद कारणा कुरे आवे भैया। भैया भैया नींद ना आ रही, ना आ रही, अरे नींद कारण को पंच आवे। जो भीमसेन ने सभा में बोले थे, कुत्ता कहा था, वो दिमाग में से बात नहीं हट रही है कर्ण के। मेरा अपमान बहुत हुआ। अरे नए पलकाते पलका में लावे, अरे नए पलकाते पलका में लावे, मन ही मन में कुर्सी आवे।
मन ही मन में चिढ़ने लगा है, गुस्सा का पार नहीं कर्ण के दिल में। और क्या बोल रहा है, कुत्ता कह के बोला था मेरा किया अपमान, चैन जब ही आवे मुझे हनु दुष्ट की प्राण। कुत्ता कह के भीम ने बोला था मेरे को चैन जब ही पड़ेगा जब उसके प्राण खींच लूंगा मैं। तब तक क्या हुआ भैया, भागीरथ भी आए गए, बोले कर्ण से बहन कैसे बेटा हो रहे आज आप भी चैन। कर्ण तो सोच रहा है। तब तक उनके पिता भागीरथ आगे कहने लगे बेटा कर्ण क्या बात है, कैसे रो रहे हो भैया, बताओ ना। कर्ण रो करके बोला पिताजी मैं क्या कहूं क्या न कहूं, आज मेरा सभा में बहुत अपमान हुआ और कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मेरे दिल में खटक गई है। कहा बोलो। पिता जी मेरा रंग भवन में, पिताजी मेरा रंग भवन में कियो वे भी वाले अपमान। पिताजी पिताजी मेरा भीमसेन ने बहुत अपमान किया है, पिताजी मेरा रंग भवन में कियो वे भीमन यह अपमान। पिताजी मैं बुरी तरह से फटकारो, हे पिताजी शब्द जे बन गो विषयर कारो, आंसू भरे लाए आँखिन में। पिताजी नहीं मैं अपने प्राण गवाऊं, हे पिताजी नहीं मैं अपने प्राण गवाऊं, ज्वाला सी भव के तन में। पिताजी मैं छोड़ूंगा नहीं, पांडवा को गिन गिन के खत्म कर दूंगा पिताजी। ज्वाला सी भवकति तन में कियो वे भीमन या अपमान। पिताजी मेरा रंग भवन में कियो वे भीमन या अपमान। कहने लगा है कर्ण पिताजी भीमसेन ने मुझसे कुत्ता कहा और यह कहा सब लोग पांडवों ने, गुरु द्रोणाचार्य भी थे। कि तेरा कौन पिता है, तेरी कौन मैया है,
मैंने आज बहुत अपमान सहा है पिताजी। तो भागीरथ जो उनके पिता थे कहा, बोले कि सुन बेटा, अरे नहीं सूत पुत्र तू बेटा है। सुन बेटा, नहीं सूत्र पुत्र तू बेटा है, मैंने तो तुमको पाला है। आज भागीरथ जी कहने लगे, हे बेटा कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं है, मैंने केवल तुमको पाला है, मैं तेरा असली पिता नहीं हूं। कर्ण कहने लगे, क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, और सुन, मेरे तेरे पिता माता कोई और नहीं है लाला, तेरे पिता माता कोई और नहीं है, अब भेद बताऊं साला है। मैं बता रहा हूं बेटा, सुन कर्ण, तेरे माँ बाप कौन है? बहता नदिया में पाया था, मैं उठाई वहां से लाया था। अरे बेटा कर, मुझे तो तू बहता हुआ नदी में मिला था, मेरा कोई पुत्र नहीं था, मैं तुझे उठा के ले आया था। तो ये देखिया हरसाया था मेरे लाल, तो ये देखिया हरसाया था, मेरा निपुत्री नाम मिटाया था। कह लगे, हे बेटा कर्ण, तू मेरा पुत्र नहीं है, तेरे माँ बाप और हैं, मुझे तो नदी में बहता हुआ मिला था, मैं उठा लाया था, मैं निपुत्री था, मेरा निपुत्री नाम कहना मिट गया। एकदम से कर्ण कहने लगे, पिताजी तो मेरे माँ बाप कौन है, क्या हुआ भैया सुनिए। सुन करके तने बचन कर्ण नवाए गए मात, ऋणी तुम्हारा में बना तुम सम को पितुमात। चरणों में शीश झुका दिया, हे पिताजी तुमने मेरे को पाला, इतना बड़ा किया, कष्ट झेले, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका पाऊंगा। बुरा न माने आप तो देऊं दुख अपना बताई, पता लगाऊं पितुमात कहा सूद नाम मिट जाई। कर्ण बोले, हे पिताजी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने माँ बापों का पता लगा लूं कि मेरे पिता कौन है, मेरी मैया कौन है। भागीरथ जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। आज रात में ही कर्ण दौड़ पड़ा कि मेरे असली माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, और मुझे ऐसे क्यों नदी में बहा दिया था। आज जंगल में पहुंच जाता है, पहाड़ों में, और कैसे आवाज लगाए रहो कर्ण, हाय ए नदिया के तट पहाड़न में, भैया नदी के तट पहाड़न में करड़ा लगाए रहो लक्ष्मी तेरा। नदी के तट पहाड़न में करड़ा लगाए रहो लक्ष्मी तेरा।
है, कौन माँ है मेरी? को है मेरे पिता और मैया, देता नहीं विपता में सैया, के आंसू बह रहे आंखिन में, करना लगाए रो लम्बी तेरा। आज आंसू बह रहे हैं, लकीर बनाते हुए गालों से टपक रहे हैं। आहा, भयो यति दुखी अरे बलवान, भयो यति दुखी मन में बलवान। बड़ाई दुखी है। वैसे भी सोचिए, जिसके माँ बाप ना हो तो बेटे पे क्या गुजरती है, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आहा, बिगर औलाद की भैया बाप भी कुछ नहीं होते। कितना भी बुरा काम कर दे औलाद, पुत्र हो चाहे बेटी, लेकिन माँ की ममता नहीं छोड़ पाती है। सब कुछ बर्बाद कर देती, लेकिन अपने पुत्रों पर दुख नहीं देखना चाहती। आज ऐसे ही आज कर्ण रो रहा है, मेरा कौन माँ है, मेरे कौन पिता है। हे भगवान, भयो यति दुखी मन में बलवान, तेरे तेरे है गयो वो हैरान। गाय की तरह डकरा रहा है, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आती। कछाले पड़ गए पावन में, लंबी लगाए रो आजा तेरा। और क्या हुआ भैया हरिओम? आहा, ज्यादा दुखी देखा है तो क्या होता है, सुनिए। दुखी लगे पुत्र कर्ण बलवान, आज कर्णवली को दुखी देखा है। भैया क्या हुआ? दुखी लखो पुत्र कर्ण बलवान, प्रगट भय क्षण में सूर्य भगवान। आज सूर्य भगवान आ जाते हैं। कर्ण का पागल बन रहे भैया। फिर क्यों यहाँ रातन में, करड़ा लगाए रो लंबी तेरा। सूर्य भगवान कहने लगे, बेटा कर्ण क्यों पागल लाए हो बेटा? पागल मत बनो। आप कौन हो? कहले मैं सूर्य हूं। और क्या हुआ? तो कर्ण रो करके बोले, सुनो महाराज मैं क्या कहूं, होई न दुख अवसेन, माता पिता के दरस कुसो भटक रही मेरी नैन। अगर मैं रोऊं ना तो क्या करूं? माँ बाप का मुखड़ा देखने के लिए मेरे नैना तरस रहे हैं। सुन कर के तने वचन हंस गए सूर्य भगवान, पिता तेरा सामने खड़ा क्यों बनता नादान। सूर्य भगवान कह लगे, रे कर्ण तेरा पिता तेरे सामने खड़ा है, पागल कहां हो गया? क्या कहा? आप मेरे पिता हो? हाँ कर्ण मैं ही तेरा पिता हूं। आहा रो गया और कहने लगा, पिताजी हे पिताजी, तुमने आज तक मेरे को ना तो दर्शन दिए ना मेरे को नाम दिया, ऐसा मेरे से कौन सी गलती बन गई थी? क्या बोला है कर्ण? पिताजी रो रो की करे पुकार नैना से, बरसे जल की धार, जीवन मेरा बेकार
पिताजी मेरे संकट अति झेला ना माता गोद खिला। पिताजी मेरे बहुत संकट झेले, मेरे संकट अति झेला ना माता गोद खेला। किस्मत में क्या लिखा मैं डोलूं फिका फिका। पिताजी मैं जहां जाता हूं जहां मुझे अपमान ही अपमान मिलता है, कोई मेरे को बैठने नहीं देता, बोलने नहीं देता। और क्या मोए मिला नमा का प्यारा दुख मैंने झेले सदा पार। जीवन मेरा बेकार, रो रो की करे पुकार नैन से बरसे जल की धार। जीवन मेरा बेकार। और कहने लगे पिताजी मैंने माँ का भी प्यार नहीं देखा, मैं जाऊं जिस स्थान फटकारे सब इंसान। पिताजी जहां जाता हूं वहीं से मुझे डांट मिलती है। और पिताजी मैं जाऊं जिस स्थान फटकारे सब इंसान। और क्या वहां होई मेरा अपमान, दिल बैठे चोट महान। मोते घृणा करे पर पिताजी देखो सब नर नार। जीवन मेरा बेकार, जीवन मेरा बेकार। रो रो की करे पुकार नैन से बरस जल की धार। जीवन मेरा बेकार, जीवन मेरा बेकार। पिताजी मैं जहां जाता हूं जहां अपमान ही अपमान मिलता है। आपने भी बड़ी देर में खबर ली मेरी। आज सूर्य भगवान कहने लगे बेटा कर्ण ले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या हुआ भैया? कुंडल कवच तो कूदे मार सके ना बान। कह कर के तने वचन सूर्य भयंतर ध्यान। आज कुंडल कवच दे करके कहने लगे बेटा अब तुझे कोई नहीं मार सकता, ये बाण इसमें नहीं बिध सकते। और इतने कह करके सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो जाते। हुआ क्या? सूर्य के सुनकर वचन भरन लगो तन जोश। पारथ को छोड़ू नहीं नैनन छायो रोस। आज सूर्य भगवान तो चले जाते हैं।
अब तो कर्ण कहने लगा है मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। आह हुआ क्या भैया, ए कर्ण लोटी चली दयो हरस मन भयो मात ढिंगायो अपनी माता राधा के चरणन में शीश नवायो। माँ को बड़ो है प्यार पुत्र पे पार कथावत लाऊं दुर्योधन भैया को मैया हर समय प्यार निभाऊं। आज कहने लगा मैया मैं दुर्योधन का ऐसा नहीं भूल सकता, जो कहेगा वो ही करूंगा। अरे जिसका दाना पानी खाऊं अरे जी जान में अपनी लड़ाऊं अरे पंडनी को वंश मिटाऊं और अपमान का बदला चुकाऊं। आज इस प्रकार से कर्णवीर की गुस्सा ठंडी नहीं होती, कहने लगा पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। और यह प्रोग्राम हमारा यहीं संपन्न होता है। आगे का प्रोग्राम वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। नरेश गुर्जरा गाय का त्यारों का भैया का नीला का दैया सोनाई हरिओम भैया जो तिमसरी वाले वीरन ढोलक